नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सितेश सिंह। बता दें कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद पटना के सबसे बड़े सेंटर यानी बापू सेंटर की परीक्षा पुनः कराई गई। लेकिन उसके बाद भी छात्र और लगातार राजनीतिक दलों की एंट्री होती है और पूरे परीक्षा को रिकंडक्ट कराने की बात कही जाती है। इसी बीच पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठते हैं, लेकिन बीते रात उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद आज वो कोर्ट से उनको बेल भी दिया जाता है, लेकिन वो बेल लेने पे मंजूर नहीं है और लगातार प्रशासन और शासन पे भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन किया जा रहा था, ये पूरी तरह से विपक्षी पार्टियां जो हताश और निराश हो गई है, जिनका जमीन पर कोई आधार नहीं है, वो उन छात्रों को मोहरा बना कर करके और उनके माध्यम से सरकार के ऊपर जो है से हमलावर हो रहे थे और कानून का भी को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब उसके लिए धरना स्थल बना हुआ है, कहाँ उनको धरना देना है, लेकिन वह जो है से कानून को धत्ता बता कर करके ऐसे स्थल पर जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां धरना नहीं देना है, प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद बगैर परमिशन के और वहां धरना दे रहे थे। इसलिए मजबूरन उनको गिरफ्तार करना पड़ा है। जहां तक छात्रों की बात है तो लगभग 4 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे। एक सेंटर बापू सभागार, उसमें हंगामे के कारण रद्द करना पड़ा था, जिसकी भी परीक्षा की तिथि तय कर करके उसको परीक्षा लिया गया। अब छात्रों को जो ऐसे इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने परीक्षा दिया था और चंद मुट्ठी भर लोग जो विपक्षी पार्टियों के मोहरा बनकर करके सरकार के खिलाफ पूरे परीक्षा को रद्द कराना चाहते थे, यानी 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सरकार को ये कतई मंजूर नहीं है कि 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर सके और उनकी बातों को हम मजबूरन जो है से मान ले। उन छात्रों के भविष्य का सवाल है, उन छात्रों को जो है से सरकार विशेष तौर पे जो है से देखती रही है, उनके भविष्य को बनाने का काम करती रही है। तो ये लोग केवल जो है से उन छात्रों को मोहरा बना करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से जो है से एकदम मुस्तैदी के साथ कानून का पालन करा रही है और उन छात्रों के साथ खड़ी है जो परीक्षा दिए हैं। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें भी बिक गई हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये आरोप लगते रहे हैं और कौन लोग हैं आरोप लगाने वाले? जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, ये सब लोगों की जमीन समाप्त हो चुकी है, जिनका कहीं कोई वर्चस्व नहीं रह गया है, जनता इनको नकार चुकी है, वही लोग ये झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अब तक जो है से सरकार 2005 से जिस प्रकार से काम कर रही है, एकदम साफ सुथरे तरीके से और छात्रों के भविष्य को बनाने का काम बिहार की जनता इसलिए तो बार बार पसंद कर रही है एनडीए की सरकार को। एनडीए काम कर रही है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रही है, इसलिए जो है से हम जो है से जनता के साथ हैं, जनता के अनुरूप काम कर रहे हैं। सर, उनके अनशन के बीच एक वैन थी, वैनिटी वैन, जो काफी ज्यादा चर्चे में थी और उसकी कीमत भी लाखों में है पर डे का किराया। क्या कहिए? देखिए, प्रशांत किशोर एक तरफ जो है से बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार की गरीबी की बात करते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं, लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और कहां से उनको पैसा आ रहा है, इतनी आमदनी आ रही है जो टेंट लगा कर करके साल भर से जिलों के अंदर में और एक एक जिलों के अंदर में एक एक सप्ताह तक रख कर करके करोड़ों रुपया का खर्च करना, आखिर कहां से उनकी आमदनी हो रही है और कहां से ये पैसा ला रहे हैं? तो गरीब बिहार को जो है से बदलने की बात कर रहे हैं और वैनिटी वैन जो करोड़ों का है, जिसमें जो है से सारी सुख सुविधाएं हैं, वैसे व्यक्ति के द्वारा बिहार बदला नहीं जा सकता है। बिहार की भूमि से जो बिहार के मिट्टी को जानता हो, बिहार की गरीबी को जानता हो, बिहार के दुख दर्द को जानता हो, वही व्यक्ति बिहार को बदल सकता है। तो ये लोग झूठा आश्वासन बिहार के लोगों को दे रहे हैं। उनके किसी बहकावे में बिहार की जनता न आने वाली है, न आएगी। सर, उनसे जब पूछा गया कि वैनिटी वैन का यहाँ क्या काम है, तो उन्होंने सीधे सरकार पे निशाना साधा और कहा कि यहाँ शौचालय नहीं है और शौचालय के लिए और बाकी अन्य चीजों के लिए वैनिटी वैन का उपयोग किया जा रहा है। पूरी तरह से गांधी मैदान में लोग जो है से प्रतिदिन
लाखों लोग जो है से रहते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, वहाँ कई सारे कार्यक्रम होते हैं और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई गंदगी आपको गांधी मैदान के अंदर नजर नहीं आएगा। तो उनको जो है वो पसंद नहीं है वो, और वो करोड़ों का वैनिटी वैन लेकर के चलते हैं अपने शौचालय के लिए, अपने जो है अन्य कार्यों के लिए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर की मंशा क्या है, प्रशांत किशोर किस प्रकार का भाव लेकर करके काम कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को केवल जो है उल्लू बना कर करके और अपनी जो है राजनीति की गोटी सेकना चाहते हैं। और बिहार में जो पैसा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है वो बिजनेसमैन है, वो जो है पहले भी जो है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं और पैसा लेकर के उनके लिए काम करते हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है। तो मुझे लगता है कि अब लगता है कि इससे ज्यादा कमाई हमको बिहार में आकर करके हो सकता है। बिहार के लोगों को हम जो है बरगला कर करके तो कुमार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। वैसे लोगों का अगर दबाव में सरकार आ जाती तो सरकार का काम नहीं करती, सरकार का इतना विकास का कार्य नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा है जब इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े माफिया, और उन सबको ठीक करने का काम, उन सबको शांत करने का काम और उन सबसे मुक्त कराने का काम जब हमारी एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, तो ऐसे लोगों से जो है कौन सा दबाव हम झेल सकते हैं? संभव नहीं है कि किसी दबाव में ये सरकार आने वाली है। ये दबाव मुक्त होकर करके और बिहार की जनता के हित में काम करती रही है और आगे भी करेगी। इनकी गिरफ्तारी पे क्या कहिए? मैंने कहा कि उन्होंने कानून तोड़ा है। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई भी व्यक्ति हो, और कानून जो तोड़ेगा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर की अनशन से लेकर और गिरफ्तारी तक के मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, जिनसे हमने प्रशांत किशोर और बीपीएससी धरने को लेकर भी खास बातचीत की। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।